अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी मस्जिद की तरफ लोग सफर करके क्यों जाते हैं, इसमें हज क्यों होता है, इसमें उम्रा क्यों होता है? तो खालिक कायनात ने साफ फरमा दिया, इसलिए कि फीही आयातुम बय्यिनात, मेरी इस मस्जिद के अंदर बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। दो निशानियां और दो वजूहात मैंने पिछले जुमातुल मुबारक पे बयान की थी। पहली वजह खालिक कायनात ने बयान फरमाई कि इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, इस कायनात के अंदर और इस दुनिया के अंदर सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इबादत की गरज से बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्का, वो घर है जो मक्कातुल मुकर्रमा में है। एक वजह तो उसके हज की, इसके उम्रा की ये है कि ये दुनिया में सबसे पहले बनाया गया। और दूसरी वजह मैंने अर्ज की थी, खालिक कायनात ने फरमाया फीही आयातुम बय्यिनात, इसमें बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। उन निशानियों में एक निशानी फरमाया मकाम इब्राहिम, मेरे खलील इब्राहिम के खड़े होने के वो निशानात, वो पत्थर के ऊपर जो जज्ब हैं, वो जो कि हरम काबा के कुर्ब में हैं, इन कदमैन शरीफैन की कुर्बत और इसकी निस्बत की वजह से मैंने मस्जिद हराम को ये मकाम और एजाज दे दिया कि अब क़यामत तक इसी घर का हज और इसी का उम्रा होता रहेगा। चूंकि मेरे इब्राहिम खलील के कदमों के निशान इसके कुर्ब में वाक़या हैं, तो उन कदमों के निशानात की वजह से मैंने इस घर का हज और इसका उम्रा तुम्हारे पर फर्ज और वाजिब कर दिया है। हजरत ज़ुल्फ़िकार तीसरी वजह जो इस घर की खुसूसियत के लिए है, वो खालिक कायनात ने दूसरे पारे में शाफ फरमाया, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, फरमाया बेशक सफा और बेशक मरवा ये दो पहाड़ियों के नाम हैं। फरमाया ये भी मैं रब्बे ज़ुल जलाल की निशानियों में से निशानियां हैं। फमन हज्जल बैता अव इतमरा, तो जिस शख्स ने बैतुल्लाह शरीफ का हज किया या इसका उम्रा किया, फला जुनाह अलैहि, उस पे कोई हर्ज नहीं कि अन यतवफ़ बिहिमा, कि वो इन दोनों पहाड़ियों का तवाफ करे। इस्लाम पहाड़ियों से, पत्थरों से, पहाड़ों से दूर करने के लिए आया। इस्लाम पत्थरों से इंसान को, बंदा मोमिन को दूर हटाता है कि इंसान तेरा पत्थर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दो पत्थर ऐसे, ये दो पहाड़ियां ऐसी, एक का नाम सफा है, दूसरी का नाम मरवा है। ये दो निशानियां ऐसी निशानियां हैं, ऐसी पहाड़ियां हैं, खालिक खुद फरमा रहा है कि ऐ बंदा मोमिन, इन पहाड़ियों के गिर्द आके चक्कर काट। मौला करीम, मैं इन पहाड़ियों के चक्कर क्यों काटूं, मैं इन पहाड़ियों का तवाफ क्यों करूं? आवाज आई, इसलिए कर कि इन पहाड़ियों के ऊपर मेरे नेक बंदे इब्राहिम की ज़ौजा सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमे शरीफैन लगे हुए हैं। चूंकि उसकी निस्बत है इन पहाड़ियों की तरफ। वो जब इस्माइल अला नबी जना शीर खारगी की हालत में थे और प्यास की वजह से जब उन्होंने अपने कदम रगड़े और बिल बिलाए, तो उस वक्त सैयदा हाजरा चूंकि माँ थी, ममता तड़पी, और बेटे के भूख को, प्यास को मिटाने के लिए जब वो भाग कर सफा पहाड़ी के ऊपर जाती हैं, कभी मरवा पहाड़ी के ऊपर जाती हैं कि दूर से मुझे कोई खुराक वाला, कोई फल वाला दरख्त नजर आ जाए, या दूर से मुझे कोई पानी का चश्मा नजर आ जाए, ताकि मैं बेटे इस्माइल की प्यास और भूख को मिटा सकूं। फिर दिल में ख्याल आता है कि जंगल है, बियाबान इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, कोई दरिंदा मेरे बेटे को, इस्माइल को तकलीफ ना पहुंचा दे। भाग के बेटे इस्माइल के पास आ जाती हैं, फिर कभी मरवा के ऊपर जाती हैं, फिर भाग के सफा के ऊपर आती हैं। वो माँ, वो सिर्फ और सिर्फ बेटे इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए, उसकी भूख को दूर करने के लिए ये जिद्दोजहद कर रही थी, ये पहाड़ियों के चक्कर काट रही थी। चूंकि उस नेक बंदी की निस्बत दो नबियों के साथ थी, एक नबी की माँ थी तो दूसरे नबी की ज़ौजा थी। खालिक कायनात को इसकी ये अदा इतनी पसंद आ गई, हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील मेरी हाजरा की ये अदा महफूज करके रख ले। मौला क्यों करूं? फरमाया ये हाजरा आज बेटे इस्माइल के लिए पानी और खुराक का इंतजाम करते हुए पहाड़ियों के चक्कर काट रही है। कल एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा मोहम्मद मुस्तफा, मेरा महबूब नबी
इस मक्कातुल मुकर्रमा में जलवागर होगा, उसकी उम्मत के ऊपर मैं हज करूंगा, हज फर्ज करूंगा। तो फरमाया उस हज के अरकान में से एक मेन रुकन यही सुन्नत रख दूंगा कि हाजियों आओ मेरे घर का तवाफ भी करो, इसका उम्रा भी करो, इसका हज भी करो, और अरफात के मैदान में भी जाके बैठो, और जमरात को कंकरियां भी मारो, आबे जमजम के चश्मे का पानी भी पियो। लेकिन याद रखो तुम्हारा ये हज, तुम्हारा ये उम्रा उस वक्त तक कबूल ना होगा जब तक तुम सैयदा हाजरा के उस तरीकाकार को जिंदा ना करोगे, उसकी सुन्नत के ऊपर अमल ना करोगे। जिस तरह मेरी हाजरा ने सफा मरवा के 7 चक्कर काटे थे, अब तुम भी चक्कर काटो, सैयदा की सुन्नत को जिंदा करोगे, तुम्हारे ये चक्कर मैं तवाफ में बदल दूंगा, तुम्हें हज का स्वागत करूंगा। फरमाया इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, ये सफा भी मेरी निशानी बन गई, ये मरवा भी मेरी निशानी बन गई। फरमाया जो बंदा भी हज के लिए आए या मेरे घर के उम्रा के लिए आए तो फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिमा, तो फरमाया उस पे कोई हर्ज नहीं कि इन दोनों पहाड़ियों का तवाफ करे। फरमाया जो तवाफ इन पहाड़ियों का कर लेगा, सैयदा हाजरा की सुन्नत को जिंदा कर देगा, साबिक़ा जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अब ये चूंकि दो पहाड़ियां मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मौजूद हैं, हर में काबा के बिल्कुल कुर्ब में हैं, इन पहाड़ियों की वजह से, इस निस्बत की वजह से खालिक कायनात ने मस्जिद हराम को वो मकाम दे दिया कि एक नमाज मस्जिद हराम के अंदर आके पढ़ो, रब तुम्हें 1 लाख के बराबर सवाब। चूंकि ये निस्बत है, हमारी इस फैजान मदीना मस्जिद के अंदर कोई निस्बत नहीं, इसलिए इसमें एक नमाज पढ़ो, खालिक अपनी रहमत के सदके 27 दर्जे सवाब अता फरमाता है। मस्जिद हराम के अंदर खालिक कायनात के साथ और खालिक कायनात के नेक बंदों के साथ बहुत ज्यादा निस्बतें मौजूद हैं। उन निस्बतों की वजह से, उन मकामात की वजह से खालिक कायनात ने मस्जिद हराम को वो मकाम अता फरमा दिया है।